ओम श्री राम। जो सुमरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। वर्णऊ राम चरित चित साऊं। पानि ग्रहण जब कीन महेशा। हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम नाम मनि दीप धरु। जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ। जो चाहसी उजियार। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम जीह जगि जागहि जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। कलयुग का एक दोष ऐसा है कि यहाँ रास्ते बहुत हैं। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि कलयुग में सब लोग अपने अपने मन की करेंगे। कोई किसी रास्ते पे जाएगा कोई किसी रास्ते पे जाएगा। गुरुओं का कहना कोई मानेगा नहीं। वेद पुराणों को कोई मानेगा नहीं। जिसको जो समझ में आएगा उसी रास्ते को वो मान लेगा। अब प्रश्न यह है कि अगर यह सत्य है तो हम किस रास्ते पे चलें। भगवान पे आस्था होना, भगवान के रूप स्वरूप को जानना और मानना। भगवान के किस स्वरूप को माने, निराकार स्वरूप को जाने या साकार रूप को जाने। तो ज्यादातर लोग संसार में भगवान के निराकार स्वरूप या साकार स्वरूप की बात करते हैं। तुलसी बाबा इन दोनों स्वरूपों को मिलाने वाले एक नए स्वरूप है, वह है नाम रूप की बात करते हैं। कि भगवान का निराकार स्वरूप जितना बलशाली है और भगवान का साकार स्वरूप जितना बलशाली है, उन सबसे कहीं ज्यादा शक्ति कहीं अगर है वह भगवान के रूप में हो। अब कलयुग में सबके पास तो इतनी शक्ति है नहीं कि सारे तीर्थों का वह लोग जा सके। लोग कहते हैं गृहस्थी जीवन में जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाए उसके बाद अपने घर के और सारे कार्य कामों को अपने बच्चों को सौंप करके और तीर्थाटन पर निकलना चाहिए। लेकिन शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं कि 2-4-10 सीढ़ी चढ़ सके, तो तीर्थाटन पर निकले कैसे। तो उपाय क्या है। तुलसी बाबा ने एक बड़ा सुंदर स्वरूप बताया, वह है भगवान के नाम रूप की साधना। जैसे अगर हमारे पास कोई एक ही बल्ब है या दीपक है और हम चाहते हैं कि हमारे घर के भीतर भी उससे उजियाला हो जाए और घर के बाहर भी उजियाला हो जाए, तो क्या उपाय है। तो महादेव जी भी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार। जो घर का देहरी है, जो घर का दरवाजा है, चौखट, उस चौखट पे अगर हम एक दीपक जलाएं
तो उस दीपक के प्रकाश से घर के बाहर भी उजियाला हो जाएगा और घर के भीतर भी उजियाला हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से भगवान के नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे धारण करें, अर्थात लोग कहें कि मन नहीं लगता है तो कैसे पूजा करें, जब तक मन न लगे तब तक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस संसार में मन लगना आसान है क्या? भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है उसमें हमारी आंखें बाहर की चीज को देखती हैं, कान बाहर की चीज को सुनते हैं, हमारा त्वचा या बाहर के स्पर्श को समझती है, हमारी नाक, हमारी नासिका या बाहर के ही सुगंध या दुर्गंध को सूंघ सकती है। तो सारे अंग हमारे वो बाहर की ओर ही बने हैं। तो जब सारा अंग, सारा रास्ता बाहर की ओर बना है तो यह मन भी कहाँ, यह मन भी बाहर ही दौड़ता है। तो मन लगना इतना आसान तो है नहीं, तो क्या करें? मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। और कभी कभार कुछ काम बिना मन लगे भी, बहुत गर्मी है और रसोई में घुसने का मन नहीं कर रहा है, घर के काम को करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या हम नहीं करेंगे? बिना मन के करेंगे। ऐसे ही भगवान के नाम को अपने जिह्वा पे रखें, मन में जाए या न जाए, पहले मन पे, पहले जिह्वा पे रखें। अगर हम जिह्वा पे रखेंगे तो हमारे भीतर भी उस नाम का प्रकाश, उस नाम का पुण्य, उस नाम का आवाज जाएगा और हमारे जिह्वा के बाहर भी जाएगा। जैसे ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम अगर हम कहें, जिह्वा से कहें, तो जो लोग हमारे सामने हैं उनके भी कानों में ओम श्री राम जाएगा और ओम श्री राम का पुण्य फल प्रताप उनको भी मिलेगा और ओम श्री राम की ध्वनि हमारे मन के भीतर भी जाएगी। ये जो भगवान का नाम है, जब हम अपने जिह्वा पे रख लें तो हमारे समाज भी उजियाला आ जाता है और मन के भीतर का भी हमारा संसार अंधेरे से दूर होकर के उजियाले में आ जाता है। यह नाम रूप का प्रभाव है। रूप विशेष नाम बिनु जाने। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना नाम के जानी जाए। कोई भी चीज, अगर विष्णु भगवान हैं और भगवान के नाम न लें, वैसे कहें कि नीले रंग के थे, सर पे मुकुट पहने हैं, 4 भुजाधारी हैं, तो कौन जान पाएगा? लेकिन जैसे ही हम नाम लेंगे विष्णु भगवान, तैसे ही भगवान का रूप उस नाम के पीछे पीछे चलाएगा। जैसे हम कहेंगे राम, तैसे ही राम का रूप उस नाम के पीछे पीछे चलाएगा। यह नाम की अद्भुत शक्ति है। कोई मेरा ही नाम बुलाए बाहर, घर के बाहर अगर मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है, तो हम क्या करते हैं? अपने काम को छोड़ करके बाहर जाते हैं कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है। और अगर कोई कहे कि एक व्यक्ति हैं जो सांवले हैं, थोड़े कम ऊंचाई के हैं, बड़े बड़े बाल हैं, तो ऐसे रूप तो बहुत लोग के हैं। तो रूप नाम के पीछे जाता है। क्षीरेश्वर महादेव का जो नाम है, यह क्षीरेश्वर जो नाम है, अर्थात खीर का भोग जो स्वीकार करते हैं, खीर के भोग से जो प्रसन्न होते हैं, मंगल कामना जो पूर्ण करते हैं, जैसे ही उनका नाम हम क्षीरेश्वर कहते हैं तो उनका रूप उस नाम के पीछे पीछे चलाता है। ओम श्री राम जैसे कहते हैं तो वह ओम अर्थात भगवान शंकर, श्री अर्थात उनकी शक्ति पार्वती, और शंकर और पार्वती मिलकर के ही यह राममय संसार जो बनाते हैं, यह ओम श्री राम, तीनों उनके पीछे पीछे चले आते हैं। तो नाम में इतनी शक्ति है कि रूप उनके पीछे पीछे चलाता है। ना रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न जाहि पहचाने। और अगर नाम ही किसी का न ले, चाहे जितनी भी आवाज करते रहे, ए करते रहे, ओ करते रहे, किसी का कोई पता नहीं, कोई ना आए। इसलिए सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। भगवान को देखें और ना देखें, भगवान के पास हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए,
हम बीमारी की अवस्था में हैं या बड़े प्रसन्न चित्त की अवस्था में, भगवान का नाम तो हम ले सकते हैं। और प्रभु का जब नाम लेंगे, सुमिरन करेंगे, तो क्या होगा? उस नाम को सुन करके भगवान उस नाम के पीछे पीछे हमारे पास चले आए। भक्तों ने जब जब भगवान को पुकारा, संसार में कोई भक्त भगवान के पास पहुंच सका है क्या? कोई नहीं पहुंच सका है। भगवान ही भक्त के पास आते हैं। भोले बाबा, और जब भगवान लगे कहीं तो भोले बाबा स्वयं भक्त पुकारता है तो नाम रूप में ईश्वर स्वयं चल के चले आते हैं। तो सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष है। जब भगवान का नाम हम लेंगे, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, तो क्षीरेश्वर महादेव का रूप हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। और जब क्षीरेश्वर महादेव का रूप हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा तो ऐसा स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कि हमको स्वयं को आनंद मिल जाएगा। कोई अपने मुख में अगर हम कोई बहुत अच्छे स्वादिष्ट चीज अगर हम रखे हैं तो उसका जो मीठा मीठा स्वाद हमारे मुख में आ रहा है वह तो हम ही जान सकते हैं। किसी को कितना भी बता दें कि बहुत स्वादिष्ट चीज हम खा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वाद है, तो हम केवल बता सकते हैं, अगला आदमी सुन सकता है, लेकिन वह स्वाद कैसा है वह तो खाने वाला ही जानता है। ऐसे ही भगवान का यह जो नाम है, इस नाम में इतना विशेष मीठा गुण है कि नाम लेते ही हृदय स्नेह विशेष, हृदय में विशेष रूप से स्नेह उत्पन्न हो जाता है। तो जिह्वा पे केवल वाणी में बड़ी शक्ति होती है। अगर वाणी से हम चिल्लाएं चोर 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 तो 20-25 लोग इकट्ठे हो जाएं, कहाँ है? वाणी से चिल्लाएं अगर राम 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 तो 20-25 लोग के कान में भी जब राम राम जाएगा तो न चाहते हुए भी उनको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, न चाहते हुए भी हम उनका भला करते हैं। क्षीरेश्वर महादेव जब यहाँ पर स्थापित हुए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इनकी स्थापना हो गई कि इनको एकदम झोली में भर करके रख दिया। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के पास आते हैं। अच्छा, हम लोग भगवान से तो मांगते तो बहुत कुछ है, ये प्रभु हमको ये दे दो, ये प्रभु हमको वो दे दो, लेकिन जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए किसी विशेष अवसर पे बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आते हैं, कोई कपड़ा ले आते हैं, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिसको भगवान ऐसा हृदय में प्रेम देते हैं तो उनके मन में ऐसा करता है कि आज हमारे महादेव भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, आज विशेष अवसर है तो चलो उनको वस्त्र पहनाएं, चलो उनको खीर का भोग खिलाएं, उनके यहाँ दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उनकी क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है, यह जानने का भाव जिस भक्त के हृदय में आ जाए, यह मान लेना चाहिए कि उसका पुण्य जागृत हो गया। भगवान से अगर प्रेम प्रकट होने लगे, प्रभु की प्रेम भाव में अपने हृदय में प्रभु आने लगे, तो यह पुण्य प्रताप का उद्भव ही मानना चाहिए। और यह नाम रूप की शक्ति, जब संसार में कष्ट आया तो एक राम जी एक रावण को मारे, लेकिन आज तो कलयुग में हर ओर रावण है। भगवान का नाम अनेक रावणों को मारता है। राम जी ने एक जटायु के कष्ट को दूर किया है, लेकिन भगवान का नाम अनेक जटायुओं के कष्ट को दूर करता है। नाम में ऐसी शक्ति है कि नाम में ही प्रभु आधीन हो जाते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी ने ऐसी विधि से, ऐसे प्रेम से भगवान का नाम लिया कि राम मानो उनके ही अधीन हो गए। यद्यपि हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज याद करते हैं, राम नाम मुख से लेते हैं, राम नाम की शक्ति हनुमान जी महाराज में स्वयं चली आती है। इसीलिए
भगवान के नाम को अगर हम जिह्वा पे रखें तो हमारा भी भला होगा और बाहर भी भला होगा। यह जिह्वा तो हमारी चौखट है, इस चौखट से ही कोई चीज अंदर या बाहर जाती है। तो इस जिह्वा पे नाम, भगवान का नाम रख ले। और भगवान का नाम कैसा? मणिदीप धर। मणिदीप अर्थात यह मणि का दीपक है। यह मणि का दीपक किसी आंधी तूफान में नहीं बुझता, किसी घी तेल के खत्म हो जाने से नहीं बुझेगा। यह भगवान का नाम ही मणि है। और भगवान के नाम में, भगवान के नाम रूपी मणि में जब हम अपने प्रेम का, श्रद्धा का घी लगा देते हैं तो वह मणि प्रकाशित हो जाती है। और वह प्रकाशित मणि फिर किसी आंधी तूफान में बुझेगी नहीं। इसलिए ओम श्री राम ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग सोचते हैं कि राम जी की पूजा करें, कि शंकर जी की पूजा करें, कि दुर्गा जी की पूजा करें। सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा करने का विधान है। पहला विधान शंकर जी की पूजा का, दूसरा विधान दुर्गा जी की पूजा का, तीसरा विधान भगवान विष्णु राम जी की पूजा का, चौथा विधान सूर्य देवता की पूजा का, पांचवा विधान गणेश जी की पूजा का। इन सबकी पूजा को अगर हम एक में कर दें तो वही ओम श्री राम है। ओम श्री राम यह भक्त और भगवान के बीच का पुल है। ओम श्री राम क्षीरेश्वर महादेव को प्रसन्न करने वाला खीर, स्वयं खीर पदार्थ है। ओम श्री राम यह एक ऐसा दीपक है जिसको अगर हम अपनी जिह्वा पे जला लें तो हमारे भीतर भी प्रकाशित हो जाएंगे और हमारे बाहर भी प्रकाशित हो जाएंगे। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊं, जब चाहस उजियार। आज अंधेरे पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में अनेक दीप प्रज्वलित हुए हैं और यह दीप अपने अनुपम छटा में प्रकाश बिखेर करके सब क्षीरेश्वर महादेव की ओर देख रहे हैं कि हे बाबा, जिस भी विधि से आपकी सेवा पूजा हमसे हो सके, हमारी सेवा पूजा स्वीकार करिए और कृपा करिए, कल्याण करिए। हे बाबा, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि जितने लोग भी आपका दर्शन करने आए, जितने लोग भी अपने घर पे भी आपका सुमिरन करें, ओम श्री राम का नाम मंत्र सुमिरन करें, नाम मंत्र ले, खीर का भोग लगाएं, जो कहीं जहां कहीं से भी आपका सुमिरन करे, सबका कल्याण करिए, सबके कष्ट का हरण करिए। बाबा, इस कलयुग में आपके अलावा और किसी के पास सहारा नहीं। हे महादेव, सबके ऊपर कृपा करिए। हे क्षीरेश्वर महादेव, यही आपसे प्रार्थना है। क्षीरेश्वर महादेव ही स्वयं अपनी एक शक्ति के रूप में आज कल्पेश्वर महादेव, उनका दूसरा नाम मनकामेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हुए हैं। ये कल्पेश्वर महादेव कल अर्थात जैसे दिन बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है, फिर सदियां बीतती है, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करके जब यह चारों महायुग एक बार बीत जाते हैं तो उसको कल्प कहते हैं। तो कल्पेश्वर स्वयं महाकाल के रूप है और कल्पेश्वर अर्थात कल्पना, जैसे कामधेनु है वैसे ही कल्पेश्वर है। किसी भी चीज के बारे में हम अपने मन में पहले कल्पना करते हैं कि वैकुंठ भगवान का कैसा होगा, भगवान का रूप कैसा होगा, भगवान अगर मिल जाए तो कैसे दिखेंगे। यह हमारे मन की एक कल्पना है और यह कल्पना ही कल्पेश्वर महादेव की कृपा से प्राप्त होती है। यह कल्पना जब मन में हमारे बढ़ जाती है तो वह मन की इच्छा बन जाती है। यही कल्पेश्वर मन कामेश्वर बनकर के मन की कामना को पूर्ण करते हैं। ये कल्पेश्वर महादेव से बारंबार विनती है कि जो भी क्षीरेश्वर महादेव के सेवक हैं, भक्त हैं, नाम स्मरण करें, ओम श्री राम करें, हे महादेव सबकी मन कामना पूर्ण करिए। आज की कथा बाबा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर,
नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हों कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि ताल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सूका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।